साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक नंबर 7 में और ब्लॉक नंबर 7 के सबसे दमदार उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद है सुरजीत जी बिजारनिया जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सुरजीत जी आपका ब्लॉक नंबर 7 से आप ज़बरदस्त अभियान चलाए हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका ब्लॉक नंबर 7 के गांव मलसीसर में आपका दोनों साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे ब्लॉक के जो गांव आते हैं 5, जिसमें छोटा मुंदड़िया, बड़ा मुंदड़िया, जिगाश्री बड्डी, रामसरा और डूंगर सिंहपुरा। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर इन गाँव के लिए सबसे पहले हमने एक बात की थी कि हमारे भादरा तहसील के 14 गांव जो बिरानी हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको अनिल जी ये बात बताऊं क्योंकि इन्हीं गांव के लिए मैंने मेरे साथी विधायक भादरा साथी बलवान पूनिया के साथ हमने पैदल मार्च किया था, जो पालड़ी से लेकर नुआ कुज्जी तक किया। और इन्हीं गाँव के लिए जो हमने सौगात की थी, लोगों के बीच में आए थे कि जब हम एमएलए बनेंगे, जब हम विधायक बने, हमारी पार्टी का विधायक बनेगा, हम 14 बिरानी गाँव को नहरी घोषित कराने के लिए सबसे आगे आएंगे। अनिल जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि 14 बिरानी गाँव को नहरी घोषित कराने के लिए पहले ही बजट के अंदर हमने डीपीआर तैयार करने का काम किया है। राजस्थान की सरकार को ये मजबूर कर दिया बोलने के लिए कि अगर हमें भादरा के विधायक को अगर तोहफा देना चाहते हो तो आप 14 बिरानी गांव का प्रथम तोहफा दीजिए। और हमारे माननीय विधायक भादरा ने डीपीआर तैयार कराई। नहीं, इसी कार्यकाल में ये काम हो जाएगा क्या? निश्चित रूप से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आने वाले बजट में हमारे विधायक महोदय ने इसी जो बजट आएगा 2020 का, उसी बजट के अंदर हमारे लिए पैसे वित्तीय स्वीकृति हमारे लिए बजट की घोषणा कराएंगे राजस्थान की सरकार से और हमारा इलाका सरसब्ज होगा। रही बात मलसीसर की, मैंने मलसीसर गांव के हमारे तमाम साथियों ने मुझे 2 प्रमुख मुद्दे मेरे सामने रखे थे विधानसभा चुनाव के अंदर कि पीने का पानी नहीं है। निश्चित रूप से हमने पिछले तत्कालीन सरकार के अंदर जो है पीने के पानी की समस्या के लिए एसडीएम कोर्ट के आगे हमने बार बार प्रदर्शन किया। मैंने विधायक भादरा को ये कह करके भी एमएलए साहब गांव प्यासा है, इस गांव के लिए हमें पीने के पानी के लिए 40 लाख रुपए की और बोझला से मलसीसर के लिए नई पाइपलाइन डलवाई है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मलसीसर और गेहूँ गाँव के लिए पेयजल की योजना है, उनकी टेंडर हो गए हैं और अभी घर घर टूटी लगाने का हमने काम शुरू करेंगे। जल्दी लोगों के बीच में घर घर टूटी लगाने का काम किएगा। हमारे मलसीसर गाँव के वरिष्ठ देवता मेघनाथ जी के मंदिर के मेरे नौजवान साथियों ने, जब मैं घरों में जाता, हमारी माता और बहनों ने मेरे को ये बात कही थी कि अगर हमारे मेघनाथ मंदिर में लाइट चली जाए तो हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मैं आपको अनिल जी बता देना चाहता हूँ कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर मेघनाथ के मंदिर में हमारे यहाँ के जो प्रसिद्ध देव हैं उनके मंदिर में लाइट पहुँचाने का काम किया है। और मैंने बहुत सारी मलसीसर गांव के लिए, मेरे ब्लॉक के लिए हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो पेंडिंग काम है, मैं इन तमाम साथियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप पंचायती राज चुनाव में हमारी पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुन करके भेजिए, जिनकी संख्या 27 है। 27 में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनेंगे, हमारा प्रधान निश्चित रूप से बनेगा। अनिल जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा इसी से। एक क्षेत्र में चर्चा है कि विधायक बलवान पूनिया के आप बड़े बेहद नज़दीक हैं और प्रधान पद के दावेदार के रूप में आपकी चर्चा हो रही है, इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो लोगों का अपना अपना व्यू है कि कोशिश है, अपनी अपनी कोशिश है क्या करे। मैं तो पार्टी के एक घनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, एक ईमानदार और लगनशील कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मेरे को एक बात कही थी कि आप कौन से ब्लॉक से चुनाव लड़ना चाहते हो। मैंने तो उसी टाइम पार्टी को एक बात की थी, आप जहां से चाहोगे मैं वहां से ब्लॉक का चुनाव लड़ूंगा। मेरी पार्टी के तहसील सेक्रेटरी साथी जेपी ढाका जो मेरे ब्लॉक से आते हैं, जो ब्लॉक नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे हैं, और जेपी ढाका ने मेरे को ये कह दिया कि ये लो टिकट, आप अपने ब्लॉक से चुनाव लो। मैं इसी ब्लॉक से आ गया। उसी प्रकार से हमारी पार्टी ने ये तय कर दिया कि ये प्रधान है। मैं आपके बीच में अनिल जी आज कह रहा हूँ, जो एक एक मतदाता दांती थोड़े के निशान पे जो वोट मार रहा है, वो एक एक कार्यकर्ता हमारा प्रधान होगा। आपकी टक्कर यहाँ किससे? टक्कर है ही नहीं, क्योंकि टक्कर किसी से है ही नहीं। एक तरफ तो चालबाज लोग हैं और दूसरी तरफ मैं आपके बीच में बोल रहा कम्युनिस्ट पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता, जो किसी भी आदमी ने मेरे को अगर कभी भी कोई काम दे दिया,
मैंने उसके लिए कभी मना नहीं किया। और दूसरी तरफ वो चालबाज लोग हैं जो लोगों के साथ राजनीतिक खेल खेलते हैं, मैंने कभी राजनीतिक खेल नहीं खेला, हमारी पार्टी ने कभी राजनीतिक खेल नहीं खेला। मैं आपके बीच में एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि मलसीसर गांव समेत मेरे ब्लॉक के लोगों के साथ कि जिन जिन लोगों ने राजनीतिक खेल खेला है, जनता उनको मुंह जोर जवाब देगी, कम्युनिस्ट पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता जिताएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरजीत जी बिजारनिया। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार।